आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, देन फिर हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब ये कि हमें चेक करना है जो ये ब्रैकेट्स में वैल्यूज गिवन है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू -2, n इक्वल्स टू 2, इस तरीके की जो वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यूज इज अ सॉल्यूशन। क्या वो सॉल्यूशन है टू द गिवन इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन गिवन है n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, इन इक्वेशंस की सॉल्यूशंस हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है और चेक करके हमारा कोई भी आंसर आएगा, जैसे n की वैल्यू हमारी आ जाती है 7, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे तो n की वैल्यू 1 है, बट अगर हमारी वैल्यू n की 7 आ जाती है तो इट मींस कि जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन है n प्लस 5 इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो मैं पहले इसको इक्वेशन को लिख लेता हूँ, n प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो 5 है, ये जो 19 है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो n है ये एक वेरिएबल वैल्यू है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि वेरिएबल जो वैल्यूज हैं वो ही सिर्फ प्लस हो सकती हैं, वो ही सिर्फ माइनस हो सकती हैं, और वही वैल्यू सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकती है। और उसी तरीके से ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 5 और 19, ये भी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे तो वो प्लस माइनस कभी नहीं होंगे। ओके, तो हम क्या काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस का है वो भी n के साथ। अब n जो है वो एक वेरिएबल वैल्यू है और 5 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 5 इसके साथ प्लस नहीं हो सकता, इसलिए हम 5 को लेफ्ट से कहां शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में। तो ये वैल्यू जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 19, क्योंकि 19 यहीं पर ही है, उसने अपनी वैल्यू तो चेंज नहीं करी, राइट। तो 5 उधर चले गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब 19 माइनस 5, अब 19 माइनस 5 क्या होगा बताओ, 14। तो n की वैल्यू जो आ गई वो 14 आ गई, बट यहाँ पे तो वो कह रहा था n की वैल्यू 1 है, यानी 1 आनी चाहिए, बट हमारी तो 14 आ रही है। इट मींस ये क्या है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, यानी जो ब्रैकेट में सॉल्यूशन गिवन था या जो वैल्यूज गिवन थी वो वैल्यू हमारी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड करते हैं। अब सेकंड में जो हमारा इक्वेशन है वो है 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 90। अब देखो यहाँ पे भी क्या काम है, ये वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये दोनों तो प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ये और ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, बट इसके साथ हमारा वेरिएबल वैल्यू भी है, और कभी भी अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेरिएबल वैल्यू भी हो तो ऐसे में जो वेरिएबल वैल्यू है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कभी प्लस नहीं हो सकती। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना आप लोग। तो ये 5 इधर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने शिफ्ट करा था नहीं, उसी तरीके से इसे भी शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5। अब ये आ गया हमारा 14।
ये आ गया 7n। अब हमें क्योंकि n की वैल्यू चाहिए, 7n की वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, 7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जब ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। क्यों? इस 7n का मतलब है 7 मल्टीप्लाई n। ठीक है, और कभी भी जब मल्टीप्लाई की वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है तो वो हमेशा डिवाइड में आ जाती है, मतलब अपॉन में आ जाती है। और डिवाइड की वैल्यू अगर अपनी साइड चेंज करेगी तो वो हमेशा क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये छोटी सी बात है, बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, बेसिक्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए। और मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और बेसिक्स ना पता होने के कारण ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए और कैसे करे थे हमने, ये ध्यान नहीं रहता, और जिसका हमें रिजल्ट पेपर में देखने को मिलता है, एक भी क्वेश्चन हमसे होते नहीं है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। क्वेश्चंस के साथ साथ हमें बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते जाना है। ठीक है, तभी मैथ्स आप लोग सीख सकते हो, अदरवाइज तो भूल जाओ। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या काम करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, यहाँ 7 आएगा। अब इस 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो n की वैल्यू आ गई जो हमारी, वो आ गई 2, बट यहाँ पे तो -2 थी। इट मीन्स कि ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसके लिए भी लिख देंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन यानी सी। अब इसमें भी हमें यही काम करना है। अब देखो ये इक्वेशन सेम इसकी तरह है ना, तो इसे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस के साथ। इक्वल्स टू 19, 5 उधर शिफ्ट कर दिया, 19 माइनस 5 ये हो गया 14, 7n यही था, 7n यही था, n यही रखा और 7 शिफ्ट हो गया नीचे। अब ये कैंसिल करा तो n आ गया 2। तो यहाँ पे भी n2 था, तो हम लिख देंगे इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। ये छोटी सी चीज हम लिख देंगे बस, और यही काम हमें करना है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से अपना डी ई एफ भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं डी भी करके आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिखेंगे, और क्योंकि क्या था, जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी यानी कांस्टेंट वैल्यू थी, वो प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई भी हो सकती है, बट कभी भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 13 प्लस 3। 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा 16। अब ये हो गया 4p, अब p यहीं रखेंगे और ये 16 के नीचे, जैसे वहां पे ना 7n था, 7 नीचे आ गया था, उसी तरीके से 4p में से 4 नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि 4p क्या है, मल्टीप्लाई में। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर होता है और वो अपनी साइड चेंज करता है तो वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा 4p भी क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। अब इसे भी डिवाइड कर दो, फिर आ जाएगा 4। तो p की वैल्यू आ गई 4। बट यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब इसी तरीके से हम अपना फिफ्थ और सिक्स्थ भी कर लेते हैं। 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे। ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ये नहीं कि आप भाई आंसर करो तो आप भी लगाते जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आप लोग अपनी आंसर शीट में ये बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आपकी वो स्कूल की कॉपी हो या फिर ट्यूशन की कॉपी हो या फिर आपकी पर्सनल। ठीक है, और हाँ एग्जाम में भी बिल्कुल नहीं करके आना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नंबर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं आप लोग मेरे को देखा देखी सेम कर लो, तो ये चीज गलती नहीं करना। ओके, 3 उधर गया तो ये प्लस का हो गया, बिकम 16, तो 4p
4p, और p यही रखा तो 4 नीचे, यहाँ आ गया p की वैल्यू 4, बट यहाँ पे तो -4 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में इक्वेशन तो सेम थी, बट वैल्यूज अलग अलग थी। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे 0 था। तो हमें क्या चेक करना है कि हमें यही चेक करना है सॉल्व करने के बाद कि हमारी p की वैल्यू क्या आ रही है। अब फोर्थ और फिफ्थ में तो बिल्कुल नहीं आई, लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4p -3 = 13। अब इसमें भी हम 3 उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 13 + 3 ये आ जाएगा 16 हमेशा की तरह, और फिर हम 4 शिफ्ट करेंगे तो 16/4 कैंसिल करा तो 4। अब यहाँ पे आ गई p की वैल्यू 4, बट यहाँ पे वो क्या है 0, जबकि हमारी वैल्यू आ रही है 4। इसका मतलब हमारा जो ये तीनों क्वेश्चन थे, इन तीनों के जो सॉल्यूशन गिवन है वो सॉल्यूशन रॉन्ग है। ठीक है, मतलब वो सॉल्यूशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार सॉल्यूशन 4 आ रहा है, और जबकि किसी में 0 दिया है, किसी में -4, किसी में 1। ठीक है, तो ये हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को इसी तरीके से मैथ सिखाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, और आपके सभी डाउट्स सॉल्व करवाता रहूंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, मैं आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स भी बताया करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की मैथ्स एकदम बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।